हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल है जो अपने आप के साथ भी चिपकता है और किसी दूसरे मटेरियल के साथ भी चिपकता है। मतलब सीमेंट शोज एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसमें एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है? तो एडहेसिव मतलब अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगी वो हमारा एडहेसिव प्रॉपर्टीज है। और कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है? तो कोहेसिव प्रॉपर्टी इज द अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगी। अब सीमेंट क्या है? सीमेंट अपने सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन होती है सीमेंट में, और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम आते हैं कि सीमेंट ऑब्टेन कैसे किया जाता है। तो सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय पल्वराइजेशन ऑफ क्लिंकर्स फाउंड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास रॉ मटेरियल है जैसे लाइम, सिलिकेट, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। अब हम इनकी कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन हम हिंदी में कह सकते हैं पकाना, यानी कि कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सब्सटेंस ऑन हाई टेम्परेचर बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर। मतलब हम उनको पकाएंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, ताकि उनमें जो मॉइस्चर होगा वो रिड्यूस हो जाए। तो कैल्सिनेशन करने से क्या हुआ? उससे कुछ रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि हमें क्लिंकर्स मिले। अब क्लिंकर्स क्या होते हैं? क्लिंकर्स होते हैं स्मॉल ब्लास्ट, यानी कि हम कह सकते हैं एक पथरीले पदार्थ, पत्थर जैसे लंप्स बोल सकते हैं। तो हमें लंप्स मिल गए। अब हमने उन लंप्स के टुकड़े कर दिए, यानी कि उनकी पल्वराइजेशन कर दी। सो पल्वराइजेशन क्या है? पल्वराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पाउडर्ड फॉर्म। उनको हमने पाउडरी फॉर्म में ले आए। पाउडरी फॉर्म में लाके हम उसको कह देते हैं कि वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीमेंट है। तो इस तरह हमने देखा कि सीमेंट कैसे बनती है। नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, मतलब किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम सीमेंट बना रहे होते हैं। उसमें से सबसे पहला है हमारे पास लाइम, CaO। इसकी कंपोजिशन होती है 62 to 67%। ये बनता कैसे है? जब हम लाइमस्टोन को पकाते हैं या जब हम लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन कर रहे होते हैं तब हमें लाइम मिलता है। अब लाइम की प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये क्या करता है? इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट एंड साउंडनेस। अब साउंडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब हम सीमेंट को हार्ड होने के लिए रखते हैं तो उसमें कोई वॉल्यूम चेंज ना आए, तो वो हमारा होता है साउंडनेस। अब जब हमारा लाइम डेफिशिएंसी में हो, इफ लाइम इज इन डेफिशिएंसी, तो क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विल बी रिड्यूस। हमारे सीमेंट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी अगर हमने लाइम डेफिशिएंसी में डाला। और क्या होगा? सेटिंग टाइम विल बी लेस। उसका सेटिंग टाइम लेस होगा, यानी कि हमारी सीमेंट क्विकली सेट करेगी। अगर सीमेंट क्विकली सेट करेगी मतलब हम उसके साथ वर्क नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इट विल सेट स्लोली। लाइम स्लोली सेट होता है और ये प्रोन होता है वॉल्यूम चेंजेस को। वॉल्यूम चेंजेस वही है कि जब हमारी सीमेंट हार्ड हो रही होती है तो हमारी सीमेंट एक्सपेंड कर जाती है अपनी रिक्वायर्ड वॉल्यूम से, और फिर उसकी वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारा लाइम एक्सेस में हो, अगर एक्सेस में लाइम होगा तो इट विल लीड टू द वॉल्यूम चेंजेस। वही उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगी और फिर उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे एंड द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट विल बी इंक्रीज्ड। और एक्सेस में होगा तो सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि हमारा सीमेंट क्विकली सेट नहीं करेगा, उसको टाइम मिलेगा, वर्क, हाँ, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास सिलिका, SiO2। इसकी कंपोजिशन है 17 to 25%। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में इसकी कंपोजिशन होती है 22%। ये क्या करता है? इट ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट और इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा मतलब कि उसकी वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होगी। वर्केबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी? सेटिंग टाइम मतलब कि सीमेंट का हार्ड होने का टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि हम उसके साथ ज़्यादा देर तक वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि इफ सिलिका इज इन एक्सेस, अगर हमारा सिलिका एक्सेस में होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और उसका सेटिंग टाइम विल ऑल्सो बी मोर, और सेटिंग टाइम भी उसका ज़्यादा होगा।
और अगर हमारा सिलिका डेफिशिएंट है यानी कि कम है तो वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा एल्यूमिना Al2O3। इसका कॉम्पोजिशन है 3 to 8% एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेट। क्विक सेट का मतलब क्या है कि इसका सेटिंग टाइम कम होगा। सेटिंग टाइम कम होने का मतलब है कि इसकी वर्केबिलिटी भी कम होगी। वर्केबिलिटी कम होने का मतलब है कि हमारे पास कम टाइम होगा सीमेंट के साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट विल लीड टू द वॉल्यूम चेंजेस। वॉल्यूम चेंजेस का मतलब है कि हमारे पास जब सीमेंट हार्ड हो रही होगी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, उस पर क्रैक डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिना का जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इंग्रेडिएंट्स टू फ्यूज। मतलब ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्यूज करता है, उनको अच्छी तरह मिक्स करता है। नेक्स्ट है कि इट रिड्यूसेस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर का वो टेम्परेचर है जिस पर क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, तो ये वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, यानी कि हमारे जो क्लिंकर्स है वो कम टेम्परेचर पर बनते हैं। तो रॉ मटेरियल है, हम उनकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं कैल्सिनेशन से। कैल्सिनेशन होती है 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस पर, और वहाँ से हमें क्लिंकर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर हम एल्यूमिना को एक्सेस में रखते हैं तो इट विल लीड टू द क्विक सेट। तो हमारी जो सीमेंट है वो जल्दी सेट हो जाएगी और वर्केबिलिटी उसकी कम होगी, यानी कि हमें सीमेंट से काम करने का टाइम कम मिलेगा। और साथ ही साथ वॉल्यूम चेंजेस को भी ये लीड करता है, जिससे क्या होगा, हमारी जो सीमेंट है वो अनसाउंड बन जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी जब हम उसको वो हार्ड हो रही होगी। अब हमने बोला कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेट। अब क्विक सेट से एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब क्विक सेट के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं सीमेंट में वो जल्दी हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि ये प्रोन बन जाती है इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट से। अब जो इंसेक्ट हैं वो इस पर जल्दी अटैक करते हैं, तो ये एक क्विक सेटिंग का मेन डिसएडवांटेज है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। इसकी जो कंपोजिशन हम रखते हैं वो रखते हैं 3 to 4%, और ये पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ जिप्सम CaSO4.2H2O। और जिप्सम का हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इंक्रीज करने के लिए सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट हम जिप्सम यूज करते हैं। तो अगर हम जिप्सम ना यूज करें तो क्या होगा, हमारी सीमेंट जल्दी सेट करेंगी। तो यानी कि क्विक सीमेंट अगर हमें चाहिए, जल्दी सेट होने वाली सीमेंट चाहिए, तो उसको हम बोल देते हैं जिप्सम फ्री सीमेंट। और हमने एक और चीज देखी कि सिलिका और लाइम को जब हम एक्सेस में रखते हैं तो उसका सेटिंग टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब हम एल्यूमिना एक्सेस में रखते हैं तो वो क्विक सेट बनती है, यानी कि उसका सेटिंग टाइम कम होता है। तो ये ऑपोजिशन में है, लाइम सिलिका का सेटिंग टाइम इंक्रीज इफ इट इज इन एक्सेस, और इफ एल्यूमिना इज इन एक्सेस उसका सेटिंग टाइम कम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा आयरन ऑक्साइड Fe2O3। कॉम्पोजिशन है इसकी 3 to 4%। ये क्या करता है, इट इम्पार्ट्स कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द सीमेंट। कलर कौन सा, कलर रेडिश ब्राउन कलर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग, मतलब धीरे धीरे लोड लग रहा होगा और उसको रेजिस्ट करना। फिर एक हार्डनेस है, हार्डनेस का मतलब है रेजिस्टेंस टू द स्क्रैचेस, कि उस पर कोई स्क्रैच ना आए, कितना वो रेजिस्ट कर सकता है। एक टर्म और आती है हमारे पास टफनेस। टफनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू द इम्पैक्ट, एकदम लोड लगना, कितना लोड वो झेल पाएगा एकदम, वो टफनेस। साउंडनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू द वॉल्यूम चेंजेस, तो अगर कितना वो रेजिस्ट कर पाएगा वॉल्यूम चेंजेस को सीमेंट हमारी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा मैग्नीशिया MgO। कॉम्पोजिशन है इसकी 1 to 4% एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंजेस। अगर ये एक्सेस में होगा तो अनसाउंडनेस को लीड करेगा, मतलब कि हमारी क्या होगी, एकदम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी जब हमारा सीमेंट हार्ड हो रहा होगा, और इंक्रीज के कारण क्या होगा, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और वो हमारा स्ट्रक्चर टूट जाएगा जो सीमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि इट इम्पार्ट्स कलर। कलर कैसा, येलो कलर। ये येलो कलर इम्पार्ट करता है कौन, मैग्नीशिया MgO। और साथ में हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू द स्क्रैचेस। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। सल्फर यानी कि S,
ये कितना कॉम्पोजिशन है इसका? इसका कॉम्पोजिशन है 1 to 3%। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंजेस। ये क्या करता है? मेक सीमेंट अनसाउंड। कॉम्पोजिशन 0.2 to 1%। एफ्लोरेसेंस क्या होता है? ये व्हाइट स्पंजी स्पॉट्स जो हमारे स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।